स्टूडेंट, आज आपके गद्य संकलन का दूसरा पाठ मंत्र की शुरुआत हो रही है। इसका मंत्र के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय बताऊंगी। शॉर्ट में तो इसका ये है, जैसे संक्षिप्त परिचय में, कि इनका नाम प्रेमचंद है। इनकी जन्म स्थान 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी में लमनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजय राय था, माता का नाम आनंदी देवी था। इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनकी आयु बहुत कम थी, जिसके कारण इनका बचपन बड़े कठोर संघर्ष में बीता। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य कर दिए। जैसे इन्होंने हाई स्कूल की और स्कूल में पढ़ाने लगे, इन्होंने बड़े परिश्रम साहस के साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की, परंतु परीक्षा के अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, फिर भी इन्होंने साहस और परिश्रम से निरंतर पढ़ाई जारी रखी। शिक्षण कार्य करते हुए इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करने पर इन्होंने मर्यादा नामक पत्रिका का भी संपादन किया। इसके बाद माधुरी, हंस, जागरण जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। निरंतर अभाव में रहने के कारण लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गए। सन 1936 में कठोर जीवन और संघर्ष के धनाभाव से जूझते हुए हिंदी साहित्य विकास का यह चमकता चेहरा पंचतत्व में विलीन हो गया। माना 1936 में इस महापुरुष की मृत्यु हुई। ये था जीवन परिचय। इसके बाद ये है साहित्यिक परिचय। तो मुंशी प्रेमचंद आरंभ से ही बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आरंभ में इन्होंने उर्दू लिखना शुरू किया। उर्दू में नवाब राय के नाम से भी जाने जाते थे, उपन्यास लिखते थे। इनकी उर्दू में कुछ राजनीतिक कहानियाँ धनपत राय के नाम से भी प्रकाशित हुई। उर्दू रचित इनकी एक कृति सोजे वतन इनकी ने हलचल मचा दी। अंग्रेज सरकार द्वारा उसे जब्त कर ली गई। सन 1915 में द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने प्रेमचंद नाम धारण किया। हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश किया और निम्न मध्यम वर्ग के लिए कई किताबें लिखी। इन्होंने एक कलम के सिपाही और उपन्यास सम्राट की उपाधि से प्रभूषित किया गया। इन्होंने आजीवन साहित्य साधना की सहायता करते हुए अनेकों निबंध, कहानियाँ, उपन्यास, रचना आदि की। इन्हें आधुनिक कथा का जनक भी कहा जाता है और रचनाओं में लोकहित की भावना इनकी निहित है। इनके उपन्यासों में मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं का यथार्थ चित्रण दिखाई देता है। इनकी कहानियों में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह, भ्रष्टाचार, रिश्वत, दहेज तथा विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, किसानों की समस्या आदि का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख कृतियाँ इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं उपन्यास जैसे गोदान, गबन, नर्मदा, करभूमि आदि है। कहानी संग्रह में इनकी अनेक कहानियाँ लिखी, 300 लगभग कहानियाँ लिखी, जिनमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी आदि मुख्य हैं। नाटक में संग्राम, प्रेम की विधि, करबला, रूठी रानी आदि हैं। निबंध इनकी कौन सी है? कुछ विचार और साहित्य के उद्देश्य है। संपादन माधुरी, हंस और मर्यादा जागरण के संपादन है। संपादित रचनाएं इनकी गल्प रत्न है और अनुदित रचनाएं में अहंकार, सुखदास, आजाद, कथा, चांदी की डिब्बी आदि हैं। जीवनी इनकी बाल उपयोगी रचनाएं तलवार का त्याग, दुर्गादास, कलम, महात्मा शेख सादी आदि हैं। भाषा तो इनकी भाषा सहज, प्रभावपूर्ण, मुहावरे और प्रभावशाली है। इनकी भाषा में अद्भुत व्यंजना शक्ति देखने को मिलती है। इनकी भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का भी मिक्स है। शैली प्रेमचंद ने अपनी साहित्य विषय में शैलियों का प्रयोग किया। इनमें मुख्य रूप से वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, हास्य, व्यंग्यात्मक आदि। हिंदी साहित्य में स्थान आखिरी में तो प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में प्रगति में अभूतपूर्व स्थान है। भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। प्रेमचंद ने अपनी साहित्य में यथार्थ का चित्रण करते हुए आदर्श की स्थापना की है। ये निर्धन, दलित, पतित, अशिक्षित और शोषण जनता और किसानों के प्रबल समर्थक थी। ये जीवन भर सामूहिक बंधनों में बंदी नारी की वेदना से पड़ते। यही इनका हिंदी साहित्य में स्थान है।